पहली बार 1940 के दशक में हबल टेलीस्कोप की कल्पना की गई थी और शुरू में इसे लार्ज स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता था। दशकों की योजना और शोध करने के बाद इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के योगदान से बनाया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे अक्सर HST या हबल के रूप में जाना जाता है, एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे 1990 में पृथ्वी की लोअर कक्षा में लॉन्च किया गया था और साल 2020 तक हबल स्पेस टेलीस्कोप को दूर से ब्रह्मांड को देखते हुए 30 साल हो चुके हैं। ये पहला अंतरिक्ष दूरबीन नहीं था, लेकिन यह सबसे बड़ा और सबसे बहुमुखी में से एक है, जो एक महत्वपूर्ण रिसर्च टूल के रूप में प्रसिद्ध है और खगोल विज्ञान के लिए एक वरदान है। अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट वेव तरंगों की जांच करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये अंतरिक्ष दूरबीन मानव आंख की तुलना में लगभग 40,000 गुना अधिक प्रकाश एकत्र करता है। ब्रह्मांड की आयु निर्धारित करने से लेकर हमारे अपने सौर मंडल में खगोलीय पिंडों में नाटकीय परिवर्तनों को देखने तक, हबल मानवता के सबसे महान वैज्ञानिक उपकरणों में से एक बन गया है। इसने हबल को मानव जाति के लिए ज्ञात कुछ सबसे विस्मयकारी तस्वीरों को कैप्चर करने की अनुमति दी है, जिसमें दूर स्थित टैडपोल गैलेक्सीज, स्टारबर्ड्स, नेब्यूली और सुपरनोवा की छवियां शामिल हैं। लेकिन इसकी सभी आश्चर्यजनक खोजों के बावजूद इस तकनीकी चमत्कार के बारे में आपके कई प्रश्न हो सकते हैं, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप कितनी दूर तक देख सकता है, वास्तव में यह कितना बड़ा है और इसकी जगह कौन लेगा वगैरह। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको विस्तार से दिए जाएंगे, परंतु उससे पहले आपको बता दें कि इस दूरबीन का नाम एडविन हबल के सम्मान में रखा गया है, जो एक खगोल विज्ञानी थे जिन्होंने 1920 के दशक में कैलिफोर्निया में एक दूरबीन का उपयोग करके हमारे अपने से परे कई आकाश गंगाओं की खोज की थी। उन्हें अक्सर उस व्यक्ति के रूप में श्रेय दिया जाता है जिसने पुष्टि की कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। पहला प्रश्न है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक क्या खोजा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अपने 30 साल के मिशन के माध्यम से हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपने डेटा का उपयोग करते हुए 16,000 अध्ययनों के साथ 1.4 मिलियन से अधिक अवलोकन किए हैं। इस टेलीस्कोप ने गामा किरणों के फटने के कारणों ग्रहों की टक्कर कैसे काम करती है, ब्रह्मांड का विस्तार और यहाँ तक कि छिपे हुए डार्क मैटर के कारणों पर प्रकाश डाला है। हबल को प्लूटो के 2 चंद्रमाओं निक्स और हाइड्रा की खोज करने का भी श्रेय दिया जाता है, और इसके साथ ही इसने हमें बताया है कि लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के दिल में एक ब्लैक होल द्वारा लंगर डाला जाता है। हबल टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की उम्र, एक्सोप्लैनेट के वातावरण और आकाश गंगाओं के विकास के बारे में हमारी समझ को भी बढ़ाया है। अब दूसरा प्रश्न है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप का आकार क्या है। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप 43.5 फीट लंबा और पीछे से 14 फीट चौड़ा है, जहां वैज्ञानिक उपकरण रखे गए हैं। लगभग 12,246 किलोग्राम वजनी ये दूरबीन लगभग एक स्कूल बस के आकार और वजन के समान है। ये दूरबीन अपने अवलोकन करने के लिए एक विशाल 7.8 फीट दर्पण पर निर्भर करता है। जब इस टेलीस्कोप को पहली बार लॉन्च किया गया, तो इस दर्पण में एक छोटी सी खराबी का मतलब था कि हबल अपने लेंस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, जिसके कारण सभी छवियों को धुंधला दिखाई देने के साथ कैप्चर किया गया। सौभाग्य से 3 साल बाद दिसंबर 1993 में स्पेस शटल एंडेवर क्रू द्वारा 11 दिनों और 5 स्पेस वॉक करने के बाद टेलीस्कोप की मरम्मत की गई। तीसरा प्रश्न जो हम सभी के जहन में आता है कि वास्तव में हबल टेलीस्कोप कितनी दूर तक देख सकता है, तो हम आपको बता दें कि हबल टेलीस्कोप द्वारा देखी गई अब तक की सबसे दूर की आकाश गंगा GNZ11 आकाश गंगा है, जो पृथ्वी से लगभग 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। चूंकि आकाश गंगा इतनी दूर है और प्रकाश केवल 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड तेजी से यात्रा कर सकता है, हबल बहुत दूर की वस्तुओं को देखते हुए प्रभावी रूप से समय में पीछे मुड़कर देख रहा है।
हालांकि हबल ने GNZ11 को वैसे ही देखा जैसे वह लगभग 13.4 बिलियन प्रकाश वर्ष पहले था। अब यह आकाश गंगा ब्रह्मांड के विस्तार के कारण पृथ्वी से लगभग 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित होगी। चौथा प्रश्न है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप अभी कहाँ है। तो आपको बता दें कि हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से 547 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है, जहां ये प्रतिदिन 15 कक्षाएं लगभग हर 95 मिनट में पूरी करता है और हर सेकंड 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, जो लगभग 10 मिनट में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में यात्रा करने के लिए पर्याप्त तेज है। भूमध्य रेखा की ओर 28.5 डिग्री झुका, ये टेलीस्कोप हर 97 मिनट में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगर आप हबल टेलीस्कोप को लाइव ट्रैक करना चाहते हैं तो वीडियो के राइट साइड ऊपर में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो का 5वां और आखिरी प्रश्न है, क्या हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस किया जा रहा है? जी दोस्तों, अपनी प्रणोदन प्रणाली नहीं होने के कारण हबल स्पेस टेलीस्कोप वास्तव में पृथ्वी पर वापस गिर रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। सितंबर 2018 की एक रिपोर्ट में 2027 से पहले हबल के पुनः प्रवेश की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि इसके उत्तराधिकारी जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि 6.5 मीटर लेंस के साथ सुसज्जित है, को 22 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुना से लॉन्च करने की योजना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले इवेंट्स की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।